कितना कलश रखे हैं महाराज जी? 21 कलशा है, 27वां साल है। 27 साल से ऐसे ही कलशा रख रहे हैं जी। वजन नहीं लग रहा है 21 कलश? पुत्र कपुत्र हो सकती है, माता कुमाता नहीं होती है। हाँ। मैं तो माँ की गोद में खेल रहा हूँ, मुझे क्या कष्ट होगा। अच्छा, कुछ खाते पीते नहीं है आप? नित्य क्रियाक्रम से वंचित है, कोई क्रियाक्रम नहीं करना। मतलब 6 दिन हो चुका है, मुझे कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी देख लीजिए, जो किसी आदमी से मैं कम नहीं हूँ। कितना किलो वजन है इसका? 51 किलो। नवरात्र में आपने भक्त बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मैं पटना के नौलखा मंदिर में एक ऐसे भक्त से मिलाऊंगा जो 9 दिन तक 21 कलश रख कर अपने शरीर के ऊपर बिना अन्न जल किए हुए, अन्न जल त्याग कर 9 दिन तक 21 कलश का भार कर रख कर माता की श्रद्धा अर्चन और पूजन करेंगे और त्याग और तपस्या करेंगे। महाराज जी जय माता की। जय माता जी। क्या नाम हुआ आपका? नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास। नागेश्वर दास जी। हाँ। कितना कलश रखे हैं महाराज जी? 21 कलशा है, 27वां साल है। 27 साल से ऐसे ही कलशा रख रहे हैं? जी, 27 साल से लगातार आ रहा हूँ। जवानी से बुढ़ापे तक? हाँ, उम्र 64 साल। हाँ। और मेरा उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हाँ। हमारे देशवासियों के कल्याण हो। देशवासियों के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ऐसी तपस्या आप पिछले 27 साल से कर रहे हैं? जी। कितना कलश है ये? 21 कलश है। वजन नहीं लग रहा है 21 कलश? पुत्र कपुत्र हो सकती है, माता कुमाता नहीं होती है। हाँ। मैं तो माँ की गोद में खेल रहा हूँ, मुझे क्या कष्ट होगा। हाँ। और 9 माह बालक गर्भ में रहते हैं, इसी तरह 9 दिन मैं माँ की गोद में खेलते रहता हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, 27 साल से 21 कलश ही रख रहे हैं क्या? 27 साल से 1 कलश से शुरू किए थे, आज 21 कलश है। 21 कलश के बाद में इसको स्थापित कर दिए हैं। अब बढ़ाएंगे नहीं, ज़्यादा लंबा होला पर टूट फूट सकता है, छता फाड़ने पड़ेगा। अच्छा, कुछ खाते पीते नहीं है आप? नित्य क्रियाक्रम से वंचित है, कोई क्रियाक्रम नहीं करना। मतलब मलमूत्र का त्याग भी नहीं करते? कुछ कहीं नहीं। लेटरिन बाथरूम ये सब कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करना है। ना भोजन करते हैं? कुछ नहीं करना। अच्छा, ऐसे कैसे रह लेते हैं? एक आदमी तो अगर पेशाब न जाए, टॉयलेट न जाए, लेटरिन न जाए तो उसका लगेगा पेट फट जाएगा। आप ऐसे 9 दिन तक कैसे रह लेंगे? सब माँ की शक्ति प्राप्त है। हाँ। माँ की चरणों से मिला है। हाँ। और सारा कष्ट को माँ हरते हैं। हाँ। कैसे रह जाते हैं, 27 साल हो गया, ये माँ जानते हैं, मैं नहीं जानता। माँ की कृपा है और यह आस्था है, ये श्रद्धा है कि पिछले 27 साल से इसी तरीके से कलश को रख कर तपस्या करते हैं। बाबा इस वक्त 21 कलश अपने शरीर के ऊपर धारण किए हुए हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पूजन करते हैं, इनका अर्चन करते हैं और इनकी तपस्या की सराहना करते हैं। 9 दिन तक ना ये भोजन करेंगे, ना जल ग्रहण करेंगे, ना फल खाएंगे, ना पानी पिएंगे, ना मलमूत्र का त्याग करेंगे। 9 दिन तक ऐसे ही ये माता के सामने लेटकर तपस्या करेंगे। सचिवालय के सामने नौलखा जो मंदिर है, इसी में पिछले 27 साल से ये बाबा जो है ऐसे ही कलश रखकर तपस्या करते हैं। दर्द नहीं होता है आपको? कुछ कहीं नहीं बुझाता है, माँ की गोद में बालक की तरह खेलता हूँ। माँ के गोद में बालक की तरह खेलता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई मनोकामना पूर्ण हो गई या धर्म की रक्षा के लिए? धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। पहले तो उपदेश बता दिए, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो। कितना दिन हो गया रखे हुए? आज आज तो 6 दिन हो गया है। 6 दिन हो गया, 3 दिन और रखेंगे? हाँ। 3 दिन से आपने ना पानी पिया है ना भोजन किया है? 6 दिन हो चुका है, मुझे कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी देख लीजिए, जो किसी आदमी से मैं कम नहीं हूँ। देखिए, अभी भी हाथ काम कर रहा है। अगर आप 24 घंटा पानी नहीं पीते हैं, 24 घंटा आप अगर भोजन नहीं करते हैं, तो आपके हाथों की, आपके शरीरों की जो मांसपेशियां वो खिंचने लगती हैं, आपका शरीर स्थिर हो जाता है। लेकिन महाराज जी जो 6 दिन से इसी तरीके से स्टेचू बने हुए हैं, मतलब इसी तरीके से तपस्या कर रहे हैं, ना इनका बोली बंद हुआ, ना इनके हाथ का मोमेंट रुका, बल्कि शरीर वैसे का वैसा काम कर रहा है जैसा एक साधारण इंसान का काम करता है। 24 घंटा अगर आप अन्न जल को त्याग देंगे तो शायद से आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी, आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ जाएगा, आपको एम्स और जो है पीएमसीएच में भर्ती होना पड़ेगा और आपके आईसीयू में जाना पड़ेगा। लेकिन इनको देख सकते हैं कि बिल्कुल किस तरीके से ये वैसे के वैसे अडिग है, जैसे
जैसे एक तपस्वी तप के रास्ते पर अडिग होता है। ये सच में माँ की तपस्या है और इनके ऊपर माँ का सच में आशीर्वाद है जो इस तरीके से इतनी कठिन तपस्या बड़ी आसानी के साथ कर पाते हैं। हम अगर एक आम इंसान की बात करें तो अगर हमको कहा जाए कि आप 10 घंटा एक जगह कहीं पर खड़े रह लीजिए बिना कुछ खाए पिए, तो शायद से वो मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा, संभव नहीं असंभव होगा। लेकिन असंभव को जो संभव कर दे वो श्रद्धा होती है, वो भक्ति होती है, वो मर्यादा पर चलने की एक रास्ता होता है। और ये भक्ति, श्रद्धा, आस्था सब कहाँ मिलेगा? तो आपको इस देश में मिलेगा, क्योंकि ये सनातनियों का देश है, साधु संतों का देश है, विश्वास और आस्था की डोर का ये देश है। अच्छा, ये कलश में कुछ भरा है या कलश खाली है? कलश में गंगा जल, बेगर गंगा जल के कलश कहाँ होता है? तो कलश के अंदर जल है, कलश के ऊपर गंगा जल है। और भार है उसका? इसका वजन कम से कम तो 51 किलो होगा। कितना किलो वजन है इसका? 51 किलो। आप 9 दिन तक 51 किलो का भार अपने सीने पर लेकर रहेंगे? लेकिन आज तो 6 दिन पार कर गया, अब 9 दिन है कहाँ, तो 3 दिन बचा है। 3 दिन बचा है। खुशी मिलती है इससे? बहुत आनंद आती है। और ये मुझे वजन नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे तो वजन है एक अड़हुल फूल की तरह। हाँ, आपको वजन नहीं लग रहा है? पुत्र का पुत्र हो सकती है, माता को माता नहीं होती है। अच्छा महाराज जी, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप को जो है बोलने में दिक्कत हो रही होगी। एक चीज़ ये बताइए मुझे कि अगर किसी कारण बस आपका तबीयत खराब हो जाता है या मलमूत्र का त्याग करना पड़ेगा, तब क्या करते हैं इस स्थिति में? ये तो माँ जानेगी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। किसी तरह के तकलीफ होगा तो माँ का स्मरण आँख मूंद लेते हैं, ध्यान में लग जाते हैं, सारा कष्ट को दूर हो जाता है, जस के तस हो जाता है। भोजन जो है पहले दिन से नहीं करते या उसके 1-2 दिन पहले छोड़ देते हैं? 2 दिन पहले छोड़ देते हैं, भोजन पानी सारा को त्याग कर देते हैं, उठने के बाद 2 दिन बाद आहार करते हैं। सोचिए मित्रों कि मतलब 9 दिन कहने को है, हो जाता है 11 दिन, क्योंकि 2 दिन पहले से ही जो है ये भोजन का त्याग कर देते हैं। 65 साल के एक ऐसे बुजुर्ग मित्रों जो अपने शरीर के ऊपर 21 कलश रखकर पिछले 27 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। नवरात्र में बिना कुछ खाए पिए 9 दिन माता की अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, तपस्या करेंगे और बहुत सारे श्रद्धालु उनसे मिलने आते हैं। देखिए 2 भक्त ऐसे हैं जो बाबा की सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु इसलिए आते हैं क्योंकि ये बाबा को भी देखना चाहते हैं और मैया का दर्शन भी करना चाहते हैं।